previous year का first question which is x plus sin x upon 1 plus cos x. Here we will use one basic formula, that is sin x का हाफ एंगल क्या होता है, cos x का हाफ एंगल क्या होता है. तो sin x का हाफ एंगल मैंने तुम्हें लिखा हुआ है, that is 2 sin x by 2 cos x by 2. Now when we will write the half angle of cos x, it will be cos square x by 2 minus sin square x by 2. Once you will solve, you can write it as 2x plus 2 sin x by 2 and upon 1 plus cos square x by 2 minus sin square x by 2. क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, cos x की जगह तुम्हें ये लिखना पड़ेगा. अब तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको क्या लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2. अब इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिखेंगे, सेपरेट करके ऐसे लिखेंगे. अब इसको जैसे ही सेपरेट करके लिखोगे यू विल राइट x बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 पे लिखना पड़ेगा. अब इससे एक दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो tan थीटा के फॉर्म में आ सकता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्यूशन दैट की लेट्स राइट दिस वैल्यू एज सेक स्क्वायर थीटा. नाउ अब यहाँ पे ये लिख लिया और इसमें से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 सबको कैंसिल कर लिया, तो cos एक्स बाई 2 इसको कैंसिल करेगा तो सब कैंसिल होके तुम्हारे पास sin x by 2 और cos x by 2 आएगा, उसको तुम लिख सकते हो tan x by 2. So here we have to find the integration of tan x by 2 और here we have to find the integration of x by 2 sec square x by 2. लेकिन तुम्हें tan x by 2 का इंटीग्रेशन कभी फाइंड मत करना, क्या पता इसको सॉल्व करने पे tan x by 2 आ जाए. That's why we should not solve this value as tan x by 2. छोड़ दो उसको as it is, छोड़ दो. नाउ इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे एक x बाई 2 है और सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो तुम्हारे पास दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू हमेशा कैसे सॉल्व होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा. तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2. क्यों, क्योंकि x बाई 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, राइट. सो वी विल नॉट गो विद दैट वन, वी विल गो विद दैट वैल्यू जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है और जिसका डिफरेंशिएशन करना और भी आसान है. किसका आसान है, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 करना आसान है. सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी. सो वी विल ट्राई टू कट दैट वैल्यू और उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे एज कंपेयर टू मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. सो हियर यू विल राइट x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ dy by dx x by 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x by 2 dx और dx लिखा इसको, ठीक है. x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by 2 होगा. sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा देखो tan x by 2 और ये जो 1 by 2 है ये नीचे आएगा, मतलब कि ये 1 by 2 यहाँ पे होगा, इसको रेसिप्रोकल करके हम लोग 2 लिख लेंगे. तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया x tan x by 2, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, यू विल गेट tan x by 2 dx. मतलब तुम्हारे पास बेसिकली आ रहा है x tan x by 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2. अब ये देखो ये है वैल्यू नेगेटिव में और ये है वैल्यू पॉजिटिव में, तो कैन यू कैंसिल दिस वन, यस वी कैन कैंसिल दीज टू वैल्यूज. तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा tan x by 2 प्लस ऑफ c. सिंपल. इस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना था. हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा तुम चेंज करो दिस डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर को अगर तुम देख लोगे, डिनोमिनेटर को जितना चेंजेस करते चले जाओगे इट विल बी बेटर फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे. न्यूमरेटर क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर को कैसे चेंज करना है, कहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लगाना है, वो सारी चीजें सीखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये सीख लोगे देन दैट विल बी गुड. अगर नहीं सीखोगे तो हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम होती रहेगी.